हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर लेकर आया हूँ एक नई क्लास स्टेनो की आपके लिए। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको से का सर्कल समझाया था। आज मैं आपको जो क्लास समझाने वाला हूँ वो उसी क्लास से जुड़ी हुई है। थोड़ा सा अगर आपने पीछे की वीडियो देखकर से के सर्कल की प्रैक्टिस कर ली है तो आपको ये क्लास काफ़ी आसान पड़ने वाली है, अन्यथा थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, आज मैं आपको जो से का जो सर्कल हमने बनाया था, एक सिंपल सा छोटा सा सर्कल बनाया था, जिससे वह क्या करता था, पहले से का साउंड को प्रदर्शित करता था। से के ऊपर जो भी स्वर आते थे वो क्या करते थे, अगले व्यंजन के खाली स्थान पे चले जाते थे। आज मैं उसी सर्कल को थोड़ा अपडेट कर बड़ा करके बताने वाला हूँ और वो किस साउंड को हमारे लिए प्रदर्शित करेगा वो बताऊंगा। मगर आपको पीछे की वीडियो के और पीछे की जितनी भी स्टेनो के नियम है वो आपको आने बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसे नियम को समझ पाएंगे। अच्छा, मैंने आज आपको मैं जो बताऊंगा, जो हमारा सर्कल था, जो वो आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज था, उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये आपका बड़ा सर्कल हो जाएगा थोड़ा सा। ये किस चीज को प्रदर्शित करेगा, देखिए तीन चीजें ध्यान से समझिएगा कैसे प्रदर्शित करेगा। पहला है स्व, मतलब कि से और वह। से और वह एक साथ आ जाता है तो यह आपको बड़ा सर्कल एक साथ आने पर लगाना है। मतलब कि सब अगर आपका कहीं भी किसी भी शब्द में एक साथ सुनाता है और इसके बाद कोई भी व्यंजन आए तो आपको बड़ा सर्कल का यूज करना है। पहला है ये, किस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे वर्ड है आपका स्वामी, क्या है, स्वामी। तो यहां पर मैंने आपका बताया कि से और वे के बीच में कोई मात्रा नहीं आनी चाहिए, पहली कंडीशन ये है, तो आप बड़ा सर्कल यूज कर सकते हैं। तो स्व में यहां पर जो स्व के बाद जो मात्रा होगी वो अगले व्यंजन के खाली स्थान पर जाएगी, जैसे हमने से के सर्कल में किया था। तो स्व का आ यहां आ गया और मैं पर ई आनी है, वो यहां आ गई। जैसे वर्ड है एक और स्वतः, स्वतः, तो स्व और ता। क्लियर, ये थोड़ा सर्कल बड़ा है। अच्छा, दूसरा जो नियम है वो आपका करता है डबल से का साउंड। कोई भी से हो जाए किसी भी तरीके से, अगर दो से का एक साथ स्वर आता है तो आप बड़े सर्कल का यूज कर सकते हैं। मगर कंडीशन मैंने आपको बताया है कि कोई भी मात्रा बीच में ना आए। तो कैसे करेंगे इसे, जैसे वर्ड आ गया सशस्त, क्या है, सशस्त, तो ये बड़ा सर्कल लग गया। एक और वर्ड है जैसे सस्ता, तो यहां पर क्या करा, सस्ता, ये तय पर जो आ रहा है आप इधर आ गया। क्लियर। एक और वर्ड है जैसे हम देखते हैं कशिश, कशिश, कीसस, तो यहां पर क्या करा के। क्लियर। तो यहां पर हमने आपको बताया दो नियम, जिसमें आपको पहला है स्व का सर्कल और दूसरा है डबल से का सर्कल। पीछे मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर आपको से दो से एक साथ आ जाए तो एक से पूरा बनाइए और एक से का सर्कल बनाइए। आप वो भी नियम यूज कर सकते हैं, ये भी नियम यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा अपडेट हो गया कि डबल से आ रहे हैं जिनके बीच में कोई मात्रा नहीं आ रही, तो आप क्या कर सकते हैं, बड़े सर्कल का यूज कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा है से और है का सर्कल। पहले भी मैंने ये नियम बताया था कि आपका अगर से और है आता है तो आपको से पूरा बनाना है और है पूरा बनाना है। मगर अब इस नियम में क्या थोड़ा अपडेट हुआ है कि से और है अगर आपका आ रहा है और बीच में कोई भी स्वर नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि बड़ा सर्कल बना सकते हैं। जैसे वर्ड है सहन, तो यहां पर सहन में सहन। क्लियर। एक और वर्ड है सहज, तो सहज। अच्छा, अगर इनके बाद मात्रा होती जैसे मान लीजिए सहीन होता, तो क्या करते, अगले व्यंजन के खाली स्थान पर चला जाता, मगर बाद में। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हार्ड करते हैं। क्या होता कि अगर, क्या होता कि अगर से और वे के बीच में मात्रा आ जाती है, अगर यह हो जाता सावम,
तो ऐसे में कैसे बनाएंगे? तो ऐसे में देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। वह जो हमारा बनता है वो इस तरीके से बनता है, क्लियर है? तो आपका जो ये इसका हुक है, इसके अंदर सर्कल बनाना है। किस तरीके से? इस तरीके से, क्लियर? तो जो ये से है, इस जो ये छोटा सा सर्कल बनाया है, इस सर्कल, ये सर्कल आपका से को प्रदर्शित कर रहा है। ये आपका वह हो गया। और अगर हमारा सावम लिखना है तो आपने क्या करा? से, व और मैं। तो ये आपका, अब देख लीजिए, ये आपका सर्कल हो गया से, ठीक है। इसकी मैंने बताया कि से के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो अगले व्यंजन के खाली स्थान पर चला जाएगा। तो ये यहाँ पर हम इसका सावम का आ इधर लगा सकते हैं। तो से, आ, ये हमारा कर रहा है वह का, तो वह, और ये हमारा हो गया मैं, सावम, क्लियर? कि इस तरीके से और वह के बीच में अगर कोई भी स्वर आ रहा है तो जो वह का हुक है उसके अंदर हम सर्कल बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और मैं वर्ड बनाता हूं, जैसे सावती, वर्ड है सावती। तो यहाँ पर क्या हो गया? से, व और ते, क्लियर? तो से का कहाँ गया? ये, और ते पर ही आ गया ये, क्लियर? सिंपल है। अगर से और व के बीच में इस तरीके से कोई भी स्वर आता है तो आप यहाँ पर इस तरीके से हुक में दिखा सकते हैं। आप अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगर मान लीजिए से और से के बीच में, जो मैंने बताया था कि डबल सर्कल से आप दिखा सकते हैं, इनके बीच में कोई स्वर आ जाए तो ऐसे में क्या करेंगे? जैसे वर्ड है कोशिश, क्लियर? कोशिश में क्या करा है कि दो से एक साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या बनाया और ये बड़ा सर्कल बना दिया। यहाँ पर हमने ओ तो लगा दिया। अब यहाँ पर से और से के बीच में ई की मात्रा आ रही है। देखिए, ये थोड़ा आइडिया से चलने वाला नियम है, थोड़ा ध्यान से समझिए कि जब भी आ, ए, ई आती है, आ, ए, ई जो बिंदी से दर्शाए जाते हैं, तो आप इसके अंदर डॉट लगा देंगे। ओ और ऊ आते हैं तो आप इसमें अंदर डैश लगा सकते हैं। अगर ये मान लीजिए वर्ड होता को सो से, कोसोस होता, तो यहाँ पर क्या करेंगे? इस तरीके से बनता है, यहाँ पर अंदर डैश लग जाता। क्लियर? ये है थोड़ा सा आइडिया। ये मैंने बताया वाक्य के अकॉर्डिंग आपको शब्द समझना होगा कि ये कौन सा होगा, मगर इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। मगर अगर ये हो जाता कोशिश, सॉरी एक सेकंड, ये होता कोससी, कोससी, यहाँ पर आखिरी में तो आ रहा है से, और मगर उसके बाद मात्रा आ रही, तो ऐसे में क्या करना है? आपको से पूरा बनाना पड़ता। तो क्या करते? तो यहाँ कोशिश, क्लियर? एक तो हमने सर्कल बना दिया और एक हमने पूरा बना दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। स्व के बीच में अगर मात्रा आती तो इस तरीके से दिखा सकते थे हुक के अंदर, और अगर इनके बीच में मात्रा आ रही है तो उस बड़े सर्कल के अंदर डॉट या डैश लगाकर आप स्वर को प्रदर्शित कर सकते हैं, मगर मात्रा इनके बीच में आनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, अगर मान लीजिए से और है के बीच में मात्रा आ जाए, अगर ये सहन, सहन तो आपने लिख दिया था सिंपल सहन, अगर इनके बीच में मात्रा आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा ही बनाना पड़ेगा। क्लियर? ये हो गया से। अगर मान लीजिए ये हो जाता सोहन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा ही बनाना पड़ेगा, सहन। तो ये हो गया से, है और न। आई होप आपको समझ में आया होगा। तीनों नियम मैंने आपको बता दिए कि अगर मात्रा नहीं आती है तो बड़ा सर्कल यूज कर लो, अगर इनके अंदर मात्रा आती है तो आपको वह के हुक में लगा सकते हो, बड़े सर्कल के अंदर डॉट या डैश लगा सकते हो, और इस नियम में आपको पूरा ही बनाना पड़ेगा। यही क्लास थी बड़े सर्कल की, और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और अपडेट करूँगा, से के सर्कल को थोड़ा और आपको समझाऊंगा। टेक केयर, बने रहिए और आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये स्टेनो आपको कभी नहीं आ पाएगी, मगर प्रैक्टिस भी आपको स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी। एक एक वीडियो को मान के चलिए कि 100 पेज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपके हाथ तेज़ी से चलेंगे। फ्लो जो होता है बहुत बढ़िया होता है। ये देखिए इस तरीके से बना लो, कुछ ही बना लो। मेरा नाम लिखना है तो र है ल, क्लियर? ये बन गया। अब आगे जब चलेंगे ना, पता लास्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पर हमें मात्रा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप व्यंजन बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा ये हो गया। अब मैंने इसमें ये मेरा र हो गया, है हो गया, ले हो गया, मैंने इसमें सिर्फ व्यंजन यूज़ करे, मुझे मात्राओं की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरे साइन में ये है। तो ये मेरे स्टेनो के साइन है, आप सिंपल
ये बन चुका है। तो इस तरीके से आपको भी कुछ लगेगा कि गेन हो रहा है, मगर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैंने भी 1 साल दिया है पूरा का पूरा प्रैक्टिस करने में, साथ में मैंने टीचिंग लाइन में 4 साल पढ़ाए हैं, तो इसलिए थोड़ा मेरा हाथ तेज़ है, आराम से मैं बना लेता हूँ। आपका भी होगा, मगर थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करते रहिए, इसी तरीके बने रहिए। टेक केयर दोस्तों।